शूट कर लेते तो अभी तक ये भी वीडियो अपलोड हो जाती है। अरे क्या करे मेघा? हाँ, आप कैमरा ऑन करके लाए हो जब मैं इतना मुंह चला ली हूँ। अच्छा, मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देना, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, आपको टाइम नहीं होता है, फिर आप ये मत बोला करो कि मैं अब से तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगा। कोई हेल्प नहीं करते हो लोग। इतना अच्छा पति बोलते हैं, हमें पता है कितना अच्छा पति है हमारा। तो ये कर क्या रही है? अनपैक कर रहे हैं 2 दिन से, मुझे ही करना है, अनपैक भी मुझे ही करना है। वाह, अच्छा कहीं जान। हाँ दुपट्टा तो अच्छा है। हाँ फेवरेट दुपट्टा है। हाँ ये मैंने ऐसी साड़ी होती ना बहुत मजा आता है। पता है ये ऐसी कपड़े की साड़ी इस टाइप की अच्छी लगती है हमें। बट ये इतना ज्यादा हैवी है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो इसमें पूरा मिरर वर्क है। देखो दिख रहा है क्या? कैमरा कर पा रहा है? ये देखो पूरा इसमें मिरर वर्क है। तो ये बहुत ज्यादा भारी है, मतलब अगर इसकी साड़ी होती ना तो सच बता रही हूँ पहन ही नहीं पाती, इतनी भारी है। और ये चीज है यार, जैसे तुम कहीं जाने की प्लानिंग हो ना, हाँ तो तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। आने के बाद फिर देखो कौन करे, आलस आता है बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे ना बहुत कमेंट्स आए कि आपने ये वाली गाउन क्यों पहनी हुई, गाउन अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ लोगों ने तो ये वाली मैं दिखाती हूँ, ये मेरी ये देखो, ऐसे करो जूम ये करके। पूरी यहाँ से लेके पूरी नीचे तक है। इसमें डबल मतलब कैन सब कुछ लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। ये मुझे लग रहा है कि शायद या तो वहाँ पे शूट अच्छे से नहीं हो पाई इसलिए, या फिर मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मैं इतनी तुम्हारे ऊपर तो हर चीज अच्छी लगती है यार, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद आती ना। कुछ लोग ज्यादातर शूट में देखते हैं। जैसे ये मेरा शूट है, किसी ने तो इसका लिंक मांगा था, मैं कहाँ से दे दूं इसका लिंक? इसको मैंने पूरा खुद से डिजाइन किया है। ये अच्छा लगता है। ये तुम्हारा दुपट्टा दिखाए ना वो, मतलब खुद से इसका गला, इसमें पफ लगवाना, इसका सारा डिसीजन मेरा था। मैंने सिर्फ इसका कपड़ा खरीदा हुआ था, इसकी लेस मैं अलग से चुन के लाई थी। और इसकी एक लेस तो उन्होंने घुमा भी दी थी, जिनको मैंने दी थी, क्योंकि वो लेस मुझे पूरी यहाँ लगवानी थी, बट उन्होंने घुमा दी थी। और गोल्डन लेस, गोटा लेस, गोल्डन कलर की। हाँ ऐसी वाली थी वो। हाँ तो गोल्डन कलर की, मुझे लगा ऐसा बोला इस कलर की थी ना ये वाली। हाँ तो ये देखो इसका ये जो है ना, ये मैंने खुद उनको डिजाइन करके, किसी की फोटो भी नहीं दिखाई थी, पूरा पेपर पे डिजाइन करके बताया था कि कैसे बनाना है। बाद कुछ लोग बोल रहे थे ना कि आपको साड़ी पहननी चाहिए थी, मैं साड़ी लेके गई थी, मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी जो है मैं लेके गई थी, और ये साड़ी मैंने आज से 6 महीने पहले नहीं, मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दिलवाई थी। 6 महीने पहले वाली साड़ी यूज भी नहीं करी, पहली बार तो ये फर्स्ट टाइम मैं लेके गई थी। आप ध्यान से देखो इसका ब्लाउज, मैंने वीडियो में भी बोला हुआ था कि मैं ब्लाउज के चक्कर में लेट हो गई थी, और मैंने ये वाला ब्लाउज बनवाया हुआ था। इसमें इतनी महंगी वाली लटकन भी लगवाए हुए थे ये वाले। बट मुझे वहाँ पे पता चलता है कि कोई कोलैबोरेशन की इसी तरीके की साड़ी कोलैबोरेशन वाली पहन रहा है, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और कई लोग मेरी इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे कि अगर आपको पता है कि कोई आपके जैसी साड़ी पहन रहा है तो फिर आप वो साड़ी नहीं पहनना चाहोगे। सेम मेरे साथ है, अगर मुझे पता है कि कोई मेरे जैसी साड़ी पहनने वाला है तो मैं नहीं पहनूंगी। हाँ उनका कलर थोड़ा अलग था, उनका पैटर्न थोड़ा अलग था, बट साड़ी यही थी जुम्मी चुकी। और ये मैंने जब ये लुक रखा था उस टाइम पे सुन लिया था, तो मैंने फिर ये वाली साड़ी नहीं पहनी थी, ये ले गई थी। ये मैंने अभी तक नहीं पहनी, या मुझे नहीं पता कि इसका कब मुहूर्त बनेगा इस साड़ी का, जब मैं ये वाली साड़ी पहन डेली यूज में पहन लेना, एक दो बार शौक हो जाएगा। हाँ ऐसा नहीं है, इतनी हेवी साड़ी डेली यूज में कौन पहनता है। एक बार एक साड़ी में ये भी ले गई थी ग्रे कलर में, बट मैंने बहुत प्यारी साड़ी है। हाँ तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है और बहुत हैवी साड़ी है। ये करीना कपूर इंस्पायर्ड साड़ी है। इसका ब्लाउज ही आप देखो, इसका ब्लाउज मैंने इंदौर से 900 रुपये का सिलवाया था, 900 रुपये का। ये देखिए कुछ इस तरीके की इसका ब्लाउज है, पूरा डिज़ाइन है यहाँ पे नेक पे, और ये बैक पे ऐसा जाता है। ठीक है, तो एक ये साड़ी भी मैं वहाँ पे ले गई थी, बट मेरा मन गिर गया था क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि वहाँ पे कोई नेट की साड़ी भी पहनने वाला है। फिर मुझे वो सिमिलर लुक नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा अलग लुक चाहिए था। ये साड़ी सीरियसली इतनी ज़्यादा सुंदर है, मैंने एक ही बार इसको यूज़ किया है, लेकिन मैं अब इसको दोबारा कब पहन पाऊँगी मुझे खुद भी नहीं पता। ये देखो ये पूरा इसका नीचे आता है ये पूरा, तो ये स्टोन है इसमें, बहुत सुंदर साड़ी है ये। इसकी सारी चूड़ी वूड़ी सब लाइट वेट है कि हैवी साड़ी होती है भैया, पार्टी वियर साड़ी कभी लाइट वेट नहीं होती। इसका पेटीकोट ही अकेला तो मेरे को 700-750 रुपये का मैंने सिलवाया था अलग से, क्योंकि नेट का था। और मैं उस साड़ी के चक्कर में ना इसकी स्लीपर भी खुद ले गई थी, जो मैंने अभी तक नहीं पहनी। आपको दिखाती हूँ इस तरीके की, क्योंकि कलर काफ़ी सिमिलर था उसका।
लेकिन वही ना कि अगर मुझे पता चल जाता मैं बुरी दिखना पसंद करूंगी पर किसी के जैसा नहीं दिखना क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे बाद में ये भी पता चलता है कि कर्ली भी लोग हेयर करने वाले हैं, पर मुझे लग रहा था कि हेयर कर्ली भी नहीं मुझे करने हैं, वो वाला सीन था। मैंने कहा ना मैं बुरा दिखना पसंद करती हूँ। मेरा ये ड्राई शैम्पू जो कि मेरा बहुत फेवरेट ड्राई शैम्पू है। और ये साड़ी तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। किसी ने तो मुझे महान आत्मा ने कमेंट किया था कि मैंने जैसा गाउन पहना है वैसा गाउन तो नमकीन बिस्किट वाली पार्टी में पहना जाता है। नमकीन बिस्किट वाली पार्टी अभी कुछ लोग नहीं समझेंगे तो उनको मैं बता दूँ, नमकीन बिस्किट वाली पार्टी का जो घर पे बर्थडे मनाते हैं। तो भैया आप महान हो, आपको तोपों की सलामी देनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी तोपों की सलामी देनी पड़ेगी कि आप इस तरीके की गाउन जो है वो नमकीन बिस्किट वाली पार्टीज़ में पहनती हूँ। फिर तो आपको सलाम है। फिर अगर हम मतलब ये गाउन अगर मैं बर्थडे वाली उसमें पहनूँ तो फिर मुझे क्या ऊपर झूमरे लटका देनी चाहिए अच्छी ग्रैंड बर्थडे पार्टी पे, क्योंकि अगर मैं इतनी नमकीन बिस्किट वाली पार्टी पे पहनूँगी इतनी अमीर हो गई मैं, इतनी अमीर नहीं हूँ। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्या बोलते हैं गिफ्ट्स जो हमें वहाँ से मिले थे, जो प्रिया जी दीदी ने हम लोगों को दिए थे रिटर्न गिफ्ट उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा पर वहाँ जाके बहुत मज़ा आया। देखो इसकी तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, जैसे उन्होंने बोला था कि हमें गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी वैसे पैकिंग वाला है, देखिए इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी लग रही है। वो तो समझ में आ गया, ये समझ में तो आ ही गया है, बाकी फिर भी दिखा देते हैं आपको। आने दो ये बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा है। जग से 6 गिलास हैं और एक जग है, देखिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ये हमेशा याद रहेगा, हम जब जब इसको देखेंगे कि ये हमारी प्राणवी के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है जी। हाँ बाकी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे सबसे मिले, सबसे कलर मजा आया। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है? ये है कप सेट। वाह, एक कप में समझ में आ रहा था। हाँ, ये मे भी शायद गाड़ी में हो गया, ये टूट गया ना। हाँ हाँ एक ये वाला इसका उद्घाटन हो गया है। इसका क्या हैंडल टूट गया है पकड़ने वाला, बाकी सब अच्छे हैं, सब सही है। बहुत प्यारा कलर, ये हमारा फेवरेट कलर है। हाँ बहुत प्यारा है, सुंदर है, ये काफी सुंदर है। सो ये थे यहाँ से दोनों रिटर्न गिफ्ट जो कि हम अभी तक ओपन नहीं कर पाए थे। हम सोच रहे थे करेंगे लेकिन कर नहीं पाए थे। बाकी कुछ आप लोगों से बातें करनी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें भी हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों को लग रहा था, आप लोगों को क्या लग रहा था, किसी बेसिकली एक जन थी जिन्हों को बहुत ज़्यादा लग रहा था। जब मैंने अनाउंस किया था कि शायद हम जाएंगे लेकिन शायद हम नहीं जाएंगे, तो वो जो वीडियो है वो वीडियो सेम डे का नहीं है, यानी कि वो वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने 29 तारीख को डाला है तो वो 29 जुलाई का नहीं था। वो वीडियो पहले का था। वो वीडियो था आई थिंक 25 या 26 का रहा होगा, 25 का रहा होगा या 24 का रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो भी वीडियो तब का था जिसमें मैंने ये बोला था कि मेरी बच्ची का एग्ज़ाम है तो मे भी शायद मैं ना जा पाऊँ, लेकिन फिर मैं मतलब हमारा फाइनल हो गया। और उसका एक कारण ये था ना बोलने का, और एग्ज़ाम का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो कह रहा था कि यहाँ पे दमोह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जो कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी है कि दमोह में ज़्यादा थी और यहाँ पे तो यहाँ हो रही थी, तो हम लोग न्यूज़ में भी आया था कि नाव और एक तालाब तो था वो तो टूट भी गया था। हाँ कोई वो था, नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ पेपर में भी आया था और लोकल के दमोह का दैनिक भास्कर आता है ना लोकल वाला, हाँ तो उसमें हाई अलर्ट में था, हाई अलर्ट में था और वो अपना पानी आ गया था। हाँ रोडों पे घरों में पानी घुस चुका था, तो जिसकी वजह से वो कह रहा था कि हम लोगों को ये था कि क्या पता कभी भी कलेक्टर अनाउंस कर देगा कि छुट्टी रखनी है। हम लोगों को लगा था एक हफ्ते की कर देगा, क्योंकि एक हफ्ते की या 4 दिन की या 2 दिन की, लेकिन अगर कर भी देता वो 4 दिन की, मान लो कलेक्टर की तरफ से हमें 4 दिन के आदेश मिल जाते छुट्टी के, तो मिसिका के जो एग्जाम थे मैं आपको यहाँ पे पूरा लगा दूंगी कि उसके एग्जाम कब से कब तक थे। उसके बाद पीटीएम भी था, उसकी भी डेट मैं आप लोगों को सब स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, तो आप देखना। बाबू चले गए क्योंकि उनका काम था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हुआ क्या था कि उसके जो एग्जाम की डेट थी वो डेट उसकी शायद 22 तारीख से लेके 26 या 27 तारीख तक उसके एग्जाम थे। उस बीच में हमें कॉल आया दीदी का कि क्या हुआ, आना है कि नहीं आना। तो मैंने कहा दी आप 50-50% समझो, क्योंकि अगर मिशिका के एग्जाम को मतलब आगे की डेट दी जाती है और अगर ये कैंसिल किए जाते हैं एग्जाम तो फिर हम कैसे भी नहीं आ पाएंगे।
तो दी ने बोला ओके ठीक है, मुझे जैसा भी हो बता देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बारिश जो थी वो लगातार हो रही थी, एग्ज़ाम होते जा रहे थे, लेकिन वो जो वीडियो था वो पुराना वीडियो था जो कि मैंने अपलोड किया 29 तारीख को, वो मेरा फॉल्ट है। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी क्लियरली बोला कि ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक वीडियो ये डाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची के एग्जाम चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाऊंगी। तो पहले मैं उसके एग्जाम पे ध्यान दूंगी। फिर उसके बाद अगर आपने उसी वीडियो में देखा हो तो मैंने पीटीएम की, जब शॉपिंग वाला वीडियो आया है उसमें पीटीएम की भी क्लिप लगाई। वो पीटीएम कब होता है, जब बच्चों के एग्जाम फिनिश हो जाते हैं। तो उसके एग्जाम हो चुके थे, जैसे उसके एग्जाम भी हो गया था, पीटीएम भी हो गया था, और पीटीएम में मैंने जाके छुट्टी की बात भी कर ली थी। मिशिका के स्कूल में 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी हम नहीं लगा सकते थे। दैट्स वाई उसको मंडे का हमने स्कूल करवाया। स्कूलिंग करवाने के बाद ही हम यहाँ से छतरपुर के लिए निकले और छतरपुर से लखनऊ के लिए निकले। तो अगर डेट आप जाते हैं तो सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट के साथ आप लोगों को लगा दूँगी, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। एज मदर मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि मैं उसके एग्ज़ाम इन चीज़ों में रिस्क ले सकती हूँ, मैं कभी नहीं ले सकती हूँ। मैंने तब नहीं लिया जब मेरी मदर इन लोग की इतनी कंडीशन ख़राब थी, तब भी मैं वहाँ गई थी एज परमिशन। इनकी मैम से मैंने परमिशन ली थी और उस टाइम पे हमें परमिशन दी गई थी केवल 3 दिन की। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, और 3 दिन से ज़्यादा की उन्होंने एग्ज़ाम के लिए हाँ नहीं बोला था। तो जब मैं तब नहीं मानी, मैंने तब ये चीज़ नहीं सोची कि यार ठीक है एग्ज़ाम नहीं होते तो ना होने दो, तो मैं अब तो कैसे ही सोच लेती, है ना। वैसे भी वो फाइनल एग्ज़ाम थे, और ये वाले जो एग्ज़ाम थे ये आपको भी पता ही है कि अभी 2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वही है। अगर ऐसा होता तो मेरी स्कूल से मेरी बेटी को निकाल दिया जाता, क्योंकि अगर मैं विदाउट परमिशन जाती तो स्कूल से निकाल दिया जाता। एग्ज़ाम के टाइम पे तो 4 दिन की छुट्टी अलाउ हो ही नहीं सकती है, वो नॉर्मल स्कूलिंग में हो जाती है। तो इस वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं कि मेरी बेटी को मेरी वजह से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं इतनी लापरवाह मदर हूँ, सिर्फ मेरी गलती, मैं सिर्फ पार्टी के चक्कर में मैंने ये सब किया। प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो आप किसको क्या बोल रहे हो। एज मदर मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता है ना। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज़ मेरी समझाइए, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि मेरे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। मुझे अपने काम के साथ साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी देखना होता है। जो स्टॉक की जब वीडियो आई थी ना, वो वीडियो का ऑफर मुझे आज से 1.5 से 2 साल पहले आ चुका था। जब मैंने 1.5 साल पहले जब मैंने यहाँ दमोह में आई थी, मेरा सामान पूरा बिखरा पड़ा था और मुझे उस टाइम पे कॉल आया था। तो उस टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी घर की तरफ ज़्यादा थी, मैं नहीं गई। मेरे बच्चों की तरफ ज़्यादा थी। एक बार मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे, उस टाइम पे भी आया था, मैं नहीं गई। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ जहाँ पे मेरे बच्चों के या मेरी फैमिली के लिए सही ना हो। तो कुछ भी बोलो उसके पहले ये भी तो समझो, आप मुझे इतने टाइम से देखते हो, तो मैं इतनी बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं ऐसा कोई भी स्टेप लूँगी। पार्टी में जाना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये भी समझो। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरी बातों को मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग समझेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, पर जो भी था सामने था। कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, लाइक साड़ी से रिलेट, और आप लोगों ने गिफ्ट्स का भी पूछा था, तो गिफ्ट से रिलेट, और साथ में ये स्कूलिंग वाली बात। सो आई रियली होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू और टेक केयर, ख्याल रखो, बाय।